यार बस कर दो, अब कितनी देर से मोबाइल चला रहे हो। बाबा आगे तो गुस्सा करेंगे, हो सकता है तुम्हें मार भी पड़े। रखो अब मोबाइल और पढ़ने बैठो। कुछ नहीं होता, तुम डराओ ना मुझे। मैं गेम खेल रहा हूँ, मुझे तंग ना करो। तुम अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो। तुम मुझे पढ़ने दोगे तो मैं पढ़ूंगी। डिस्टर्ब कर रहे हो कब से। और बाबा ने जो तुम्हें कहा था कि 5 वक्त की नमाज पढ़नी है और छुट्टियों का काम करना है, उस पर अमल कर रहे हो तुमने? बाबा की बात पर अमल करूं, खेलूं ना। तुम्हें पढ़ाई का शौक है, मुझे नहीं, इसलिए ज्यादा मुझे ना समझो। चुप करके अपना काम करो। ये जीत गया, हर वक्त हरा देता था ना मुझे, आज मैंने भी हरा दिया। जी जी ठीक है, मैं राब्ता करूंगा आपसे। अरे वाह भाई वाह, माशाल्लाह, लगता है मेरा बेटा नमाज पढ़ के आया है और स्कूल का काम भी कर रहा है। जबरदस्त। जी जी बाबा, मुझे आपकी बात समझ आ गई थी। पहले छुट्टियों का काम खत्म करूंगा, बाद में खेलना वेला हो जाएगा। चलो माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अगर तुम्हें पढ़ाई में किसी चीज़ का मसला हो ना तो बहन से पूछ लेना, आमना भाई की हेल्प कर देना, ठीक है? बहुत गलत बात है अयान। बाबा एक साइड ड्रामेबाजी। मैं बताऊं बाबा को हकीकत क्या है? तुम चुप रहो। बाबा ने कहा है ना मेरी हेल्प करो, तो बस हेल्प करो, अपनी जुबान बंद रखो। मैं मम्मा को मोबाइल चार्जिंग पे लगाने जा रहा हूँ, बाबा को ना बताना। अरे कुरैशी साहब, अच्छा हो गया आप रास्ते में मिल गए, मैं आपकी तरफ ही आ रहा था। सब खैर तो है ना? अयान 3-4 दिन से ट्यूशन नहीं आ रहा, उसकी तबीयत तो ठीक है ना? क्या 3-4 दिन से ट्यूशन नहीं आ रहा? तबीयत तो बिल्कुल ठीक है उसकी, अभी घर बैठ के पढ़ रहा था। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बस कुरैशी साहब, मैंने समझा बच्चा है, ऊपर से गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, कहीं बीमार ना हो गया हो, बस यही बताने आपकी तरफ आ रहा था और आप मिल गए यहीं पे। चलें ठीक है, मैं उसका पता करता हूँ, फिर जो भी होगा आपको बता दूंगा। वैसे आप मुझे कॉल कर देते तो मेरे इल्म में आ जाती ये बात, क्योंकि मैं तो सारा दिन काम पे होता हूँ, थोड़ी देर के लिए घर चक्कर लगाता हूँ। वो असल में मेरे पास आपका नंबर नहीं था, वरना मैं आपको बता देता। चलें खैर, अब तो आपको पता चल ही गया है, ज़रा जाके उसकी क्लास लें और कल से भेजना उसे। क्लास तो मैं उसकी अब ऐसे लूँगा कि वो ज़िंदगी भर याद रखेगा। बहुत प्यार से समझा के देख लिया। अयान, अयान, आमना बेटी, अयान कहाँ है? बाबा वो तो आपके जाने के बाद फौरन बाहर चला गया था। क्यों, खैरियत? क्या बात है? खैरियत ही तो नहीं है बेटी। अच्छा तुम मुझे ये बताओ, अयान 3-4 दिन से ट्यूशन क्यों नहीं गया? और वो घर में कितनी देर बैठ के पढ़ता है? नमाज भी पढ़ने जाता है कि नहीं? बाबा असल में बात ये है, अयान जो है ना, उसने मुझे कहा था कि आपको ना बताऊं। अच्छा तो ये बात है, मुझे पहले ही अंदाज़ा था कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। खैर इसे आज आ लेने दो, फिर मैं इसे समझाता हूँ अच्छी तरीके से। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, बस एक बार आ जाए फिर देखना मैं इसके साथ क्या करता हूँ। मानता है ना फिर मुझे? आज हरा दिया ना मैंने तुझे, हर वक्त जीत जाता था तू मुझसे। ओ बस है बस, ज्यादा ना बोल। पहली बार हराया तूने मुझे, और वैसे भी तुझे हराना कौन सा मुश्किल काम है, मैं फिर हरा लूंगा। अब मैं नहीं जीतने दूंगा तुझे, ये तो तेरी भूल है बेटा। अब रोज हराया करूंगा तुझे, रोज। ओ हार जीत को छोड़, तू मुझे ये बता, तूने छुट्टियों का काम मुकम्मल किया? ओए छुट्टियों का काम? अभी तो काफी छुट्टियां पड़ी हैं, वो तो बाद में मुकम्मल कर लूंगा। मैं तो बस तेरी हारी हुई शक्ल देखने आया था। हाँ बेटा अब बता, कर दिए मैंने तेरी ट्यूनिंग, अब कैसी है तबीयत? कुछ फ़र्क पड़ा है या कोई कसर बाकी रह गई है? समझ आई है मेरी बात की अब? नहीं नहीं बाबा, आज के लिए इतनी ट्यूनिंग काफी है। अब जो आप कहेंगे मैं वही करूंगा। नमाज पढ़ूंगा, कुरान पढ़ूंगा और छुट्टियों का काम सारा मुकम्मल कर दूंगा। और बेटा मोबाइल, मोबाइल को तो भूल गया तू, मोबाइल कब उठाएगा? दो मोबाइल, ये ले। नहीं नहीं बाबा, मुझे मोबाइल नहीं चाहिए, ना ही मैं कभी मोबाइल उठाऊंगा, अब पक्का वादा। बेटा तेरा वादा पक्का हो या हो कच्चा, लेकिन मैं तुझे अब मोबाइल नहीं उठाने दूंगा। बहुत प्यार से समझा के देख लिया तुझे, लेकिन मेरी बात की समझ नहीं आई तुझे, इसीलिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। आज के बाद तूने मोबाइल नहीं उठाना, समझ आ रही है मेरी बात? आमना, जब भी ये कभी मोबाइल उठाए ना, तुमने मुझे फ़ौरन बताना है, फिर मैं देखूंगा इसे।
मैंने कहा था ना बाबा को पता लगा तो तुझे मार पड़ेगी। अब पड़ गई, दर्द हो रहा है, कितने जूते पड़े हैं। क्या 500 रुपए? और बेटा खैरियत तो है तुझे? इतने पैसे मांगने से पहले तूने एक बार भी सोचा कि तू क्या मांग रहा है? सोच समझ के ही मांगे हैं बाबा, आपसे नहीं मांगूंगा तो और किससे मांगूंगा। आप ज्यादा सवाल जवाब न करें, दे पैसे। बेटा तू अभी इतना बड़ा नहीं हुआ कि मैं तुझसे सवाल जवाब न करूं। बच्चा है तू अभी, और बच्चों को इतने पैसे नहीं दिए जाते। जब घर में तुझे खाना पीना मिल जाता है तो फिर इतने पैसों की क्या जरूरत है तुझे? सिर्फ खाना पीना ही काफी नहीं होता बाबा, बच्चों की कुछ ख्वाहिशात भी होती हैं। मैं अपनी मर्जी की कोई चीज खाऊंगा, बाकी पैसों से बोल लूंगा क्रिकेट खेलने के लिए। बेटा तेरी ख्वाहिशात कुछ ज्यादा नहीं बढ़ती जा रही? पहले तुझे मोबाइल चलाने का वहम था, फिर पतंगबाजी का भूत सवार हुआ, अब क्रिकेट का जुनून चढ़ गया तुझे। कोई जरूरत नहीं है, अभी नहीं है मेरे पास पैसे, बाद में दूंगा। बाबा आखिर आपको मुझसे प्रॉब्लम क्या है? कुछ भी तो नहीं खेलने देते मुझे। मेहरबानी करें 500 दे दें, कुछ तो रहम करें अपने बेटे पे। मैंने अपने दोस्त से प्रॉमिस करके आया हूँ कि बॉल मैं लेके आऊंगा, बैट है उसके पास। बेटा तू कुछ ज्यादा नहीं बोलने लग गया बाप के सामने? बस तू एक बार मुझे अपने दोस्त का बता दे, कौन है वो जो तुझे हर बार नए खेल पे लगाता है? फिर देख मैं उसकी कैसी खबर लेता हूँ। यानी अब इसका ये मतलब है आप मुझे पैसे नहीं देंगे? चलो कोई बात नहीं कुरैशी साहब। वो अब मैं क्या कहूँ तुझे? मैंने तो इससे ये कहा था कि अपनी बात करने में कभी घबराना नहीं। ये तो मुझ पे ही शुरू हो गया। चलो कोई बात नहीं, मेरे बेटे में बात करने का कॉन्फिडेंस तो है। देख भाई, तूने कहा था बैट लेकर दिखा, फिर मैं बॉल लेकर आऊंगा। मैं तो बैट लेकर आ गया हूँ, अब तेरी बारी है, तू अपना वादा पूरा कर, बॉल लेकर आ। हाँ हाँ कोई टेंशन नहीं है, मैं 15 मिनट में बॉल लेकर आ जाऊंगा। कुरैशी हूँ मैं, कुरैशी, और कुरैशी अपना वादा पूरा करता है। चलो ठीक है, देखता हूँ तू कितना बड़ा कुरैशी है। अगर तू आधे घंटे में आ गया ना तो मान जाऊंगा तुझे। क्या कुरैशी साहब ने मुझसे पैसे मंगवाए हैं? यकीन नहीं होता। उनको तो पता है कि मैं दिहाड़ीदार बंदा हूँ, मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? बेटा आपको कहीं और तो नहीं भेजा उन्होंने? नहीं नहीं अंकल, तनवीर आपका नाम है ना, तो फिर आपके पास ही भेजा है। अब जल्दी पैसे दें, बाबा इंतजार कर रहे हैं। बेटा आप जाओ और उनको मेरी तरफ से माजरत कर लो और कहना कि अंकल के पास इतने पैसे नहीं है। जाओ शाबाश। ये लो बेटा 500 रुपए, बाबा से कह देना अगर और चाहिए हो तो बता दीजिएगा, मैं दे दूंगा। जी ठीक है अंकल, मैं उनको बता दूंगा। बहुत शुक्रिया आपका। वाह भाई वाह, मान गया तुझे कुरैशी। तूने तो अपना वादा पूरा कर दिखाया, ले आया बॉल। ये बता पैसे कहाँ से आए तेरे पास? ये मत पूछ कहाँ से आए कैसे आए, बस आ गए। चल अब चलें क्रिकेट खेलने। कुरैशी साहब अगर ज्यादा पैसे चाहिए थे तो ज्यादा मंगवा लेते आप, सिर्फ 500 मंगवाए आपने। हैरत हो रही है मुझे। हैरत तो मुझे हो रही है जमशेद, मैं समझ नहीं रहा आप क्या बोल रहे हो। मैं भला आपसे पैसे क्यों मंगवाऊंगा, वो भी 500? कौन आया था लेने? आपका बेटा अयान। और कौन? कह रहा था कि बाबा कह रहे हैं 500 रुपए चाहिए, काम आते हैं, तो मैंने दे दिए। कमाल करते हैं आप भी जमशेद भाई। मेरा नंबर आपके पास नहीं था क्या? कॉल करके पूछ लेते मुझसे। उसने मुझसे 500 रुपए मांगे थे बॉल लेने के लिए, मैंने नहीं दिए तो फिर आपके पास चला आया। दिन ब दिन इसकी हरकतें बढ़ती जा रही हैं, इसकी क्लास तो लेनी पड़ेगी। अच्छा कुरैशी साहब गुस्सा ना करें, परेशान ना हो, छोड़े जाने दें। बच्चा अगर ले भी गया तो कोई बात नहीं। ऐसे कैसे जाने दो जमशेद भाई? बच्चा अगर अभी से ऐसी हरकतें करेगा तो कल को तो हमारे लिए बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे। मैं आपसे बाद में मिलता हूँ, पहले मैं जरा उसको देख लूँ। बड़े ही अफसोस की बात है यान बेटा, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने अगर तुझे पैसे नहीं दिए तो तूने किसी और से झूठ बोल के मेरे नाम पे पैसे मांग लिए। आज तो तूने मेरा सर शर्म से झुका दिया। क्या सोचते होंगे जमशेद अंकल कि कुरैशी साहब का बेटा लोगों से झूठ बोलकर उनके नाम पे पैसे मांगता है? सॉरी बाबा, गलती हो गई, लेकिन मैं आज आपसे वादा करता हूँ आइंदा कभी भी ऐसी हरकत नहीं करूँगा। प्लीज बाबा माफ कर दें। बेटा कब तक तुम ऐसी हरकतें करते रहोगे और कब तक मैं तुम्हें माफ़ करता रहूँगा? झूठ बोलना गुनाह है।
और ऐसी हरकतें करना अच्छे घर के बच्चों को जेब नहीं देता। आज के बाद अगर ऐसी कोई हरकत की ना तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा, नाराज़ हो जाऊँगा।